नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही हमें हर्ट क्यों करता है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम से क्वेश्चन चला आ रहा है कि भैया जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करो वही हमें इतना परेशान क्यों करता है, वही हमेशा हमें इतनी तकलीफ़ देके क्यों जाता है, आखिर ऐसा क्या होता है। काफ़ी टाइम से आपने भी सुना होगा, आपने भी कई जगह इसको कोट्स में लिखा भी देखा होगा, कई बार आपने इसका जिक्र मूवीज़ में भी देखा होगा। तो इसका जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझेंगे। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो ये समझो कि प्यार क्या होता है। ठीक है, प्यार की सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है, तो प्यार पे हम नहीं जाएंगे, हम वापस टॉपिक पे आएंगे कि भाई आखिर में हम ऐसा क्या करें, ठीक है, जिससे हमारा प्यार भी बना रहे, ठीक है, अगला इंसान हमें हर्ट भी ना करे और सारी चीज़ें बैलेंस में चलें। और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं कि भैया वो इंसान सबसे ज़्यादा जिसको प्यार करो वो हमें हर्ट क्यों करता है। ठीक है, देखिए आप क्या करते हो, रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है, ये सारी गलती आपकी नहीं है, ठीक है, 50% गलती आपकी रहती है, 50% आपके एक्स पार्टनर की रहती है अगर ब्रेकअप होता है। जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो आप सब सोचते हो इसमें से कि भाई हमको इसको शादी तक ले जाना है, ठीक है, हमको इसमें ब्रेकअप नहीं चाहिए और हम अपना रिलेशनशिप परफेक्ट चलाएं। इसमें आप क्या करते हैं, जब रिलेशनशिप में आते हैं तो आप कॉन्फिडेंट इंसान रहते हैं, कुछ और रहते हैं, ठीक है, मतलब एक डिफरेंट पर्सन रहते हैं रिलेशनशिप के पहले। कुछ खूबियाँ आपने उनके अंदर देखी होती है, कुछ खूबियाँ उन्होंने आपके अंदर देखी होती है, तभी आप लोग रिलेशनशिप में आते हैं। जब रिलेशनशिप के अंदर आते हैं, ठीक है, तो बहुत कम ही लोग हैं जो बैलेंस रख पाते हैं। बाकी बचे हुए लोग अपने रिलेशनशिप को चाहते ना चाहते हुए कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में आते ही सबसे पहले बैलेंस ख़त्म कर देते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो अगला इंसान आपको एज अ ग्रांट लेने लग जाता है। एज अ ग्रांट लेने का मतलब है कि आप जो भी एफर्ट करते हो उसकी वैल्यू देना बंद कर देता है। जैसे हम ह्यूमन्स है, हम बहुत सारी चीज़ों को एज अ ग्रांट लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे हम ऑक्सीजन है, हमें ऑक्सीजन हमें हेल्प करती है ज़िंदा रहने में, ठीक है, हमने ऑक्सीजन को एज अ ग्रांट लेके रखा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम मज़े से पेड़ काटे जा रहे हैं क्योंकि हमें फ्री की ऑक्सीजन मिल रही है। हमें कोई भी चिंता नहीं है कि कल को चल के ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी। अभी मात्र 10 सेकंड के लिए ऑक्सीजन रुक जाए तो हर इंसान को समझ में आ जाएगा ऑक्सीजन की वैल्यू और हर इंसान पेड़ लगाते फिरेगा। ठीक है, तो हमने ऑक्सीजन को एज अ ग्रांट ले रखा है। तो हम इंसान हैं, हमारी आदत होती है, हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल होती है हम उसको एज अ ग्रांट लेते हैं। ठीक है, अब आपके सारे एफर्ट वो इंसान एज अ ग्रांट लेने लग जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से लगता है भाई हम इतना सारा एफर्ट लगा रहे हैं, अगले इंसान को मन क्यों नहीं करता है। हमारा ही मन करता है बात करने का, हमारा ही मन करता है हमेशा कॉल मैसेज करने का, अगले इंसान का मन क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो अगला इंसान ये चीज़ समझ गया होता है, ठीक है, अनजाने में जाने अनजाने में, कि भैया आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप हमेशा रहोगे, आप ही हमेशा रिक्वेस्ट करोगे, आप ही हमेशा एफर्ट लगाओगे, तो उस इंसान को जो है सारे एफर्ट मिल रहे हैं तो वो नहीं अलग से मेहनत करेगा। ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ये नेचर पर डिपेंड नहीं करता। किसी भी तरह का वो इंसान होगा तो उस पर सारी साइकोलॉजीज अप्लाई होंगी। जैसे मान लीजिए आप किसी वॉर में जाते हैं और ठीक है, और आप उसके सामने सरेंडर कर देते हैं तो अगला इंसान क्यों लड़ना चाहेगा कि जब उसे बनी बनाई जीत मिल गई है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ये होता है। अब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो, ठीक है, अब आप क्या करते हो कि जैसे मान लीजिए आपको अपने पार्टनर को फ़ोन करते हो तो वो कहता है नहीं अभी नहीं बात करनी है, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो जितनी बार मना करता है उतनी बार आप और उस बात करने का मन होता है आपका। ठीक, आप और मैसेज करते हो और कॉल करते हो, वो इंसान इरिटेट होता है इस चीज़ से। ठीक है, रिलेशनशिप चल रहा है, हेल्दी रिलेशनशिप है, तो समय लगता है, ठीक है, ब्रेकअप होने में। लेकिन ये जो 1 2 3 महीने अगर लगातार आप अगर ऐसे करते रहते हो तो ये ब्रेकअप को कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर वो कोई बात रही नहीं जाती है जिस चीज़ को देख के आता है। लेट्स से मान लीजिए आप लोग एक दूसरे को रिलेशनशिप में देख के आए कि भाई अगला इंसान बहुत फ़नी है, तब रिलेशनशिप में आने के बाद आपकी सारी फ़नीनेस ख़त्म हो गई, आप इमोशनल रह रहे हो और दिन भर सिर्फ वैलिडेशन ले रहे हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, कितना करते थे, पहले ज़्यादा करते थे अब कम करते हो, दुनिया भर की चीज़ें आप उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। तो ये सवाल जवाब उस इंसान को नहीं सुनना होता है, उसको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो उसने आपके अंदर देखी थी और आपको भी वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो आपने उनके अंदर देखी थी। दोनों एक दूसरे के यहाँ पे काम नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं दोस्त आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो आप इसको 2 3 बार लगातार में देख सकते हो और समझ सकते हो एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ पे है। क्योंकि ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ ही बड़ा बदलाव लाती है। कोई एक बड़ा काम नहीं करना होता इकट्ठे, छोटी छोटी चीज़ें जो आप लगातार करते हैं वही एक बड़ा बदलाव लेके आती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो ब्रेकअप इसी वजह से होता है क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करते हैं। ठीक है, उस इंसान के सामने जाने अनजाने में। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ आप जानबूझ के करते हैं, ना आप जानबूझ के करते हैं ना वो इंसान जानबूझ के करता है। आपको वो इंसान
हर्ट करता है अनजाने में, ठीक, उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि वो इंसान आपको हर्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपको ब्रेकअप हो रहा है, वो इंसान बिल्कुल भी उसे नहीं पता है कि आपको ब्रेकअप का कितना पेन हो रहा है, उसे वो सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं आपके लिए, क्योंकि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर चुके होते हैं उसके आगे। किसी अनजान आदमी को देख के उसकी आँख में आंसू आ जाएगा, लेकिन आपको देख के नहीं आएगा, क्योंकि आप इतने भयंकर तरीके से उसके दिमाग में बसे हुए हैं नेगेटिव तरीके से, क्योंकि वो इंसान आपको सोच नहीं रहा है, ठीक है। सोचना बंद कैसे जाता है? जब किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आप अवेलेबल हो जाएंगे, वो इंसान आपको सोचना ही बंद कर देगा। तो जब इंसान आपको सोचना ही बंद कर देगा तो उसको नहीं पता चल पाएगा कि आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है। लेट से मान लीजिए आपको ब्रेकअप हो गया, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ अंदर से हो रही है, तो इस चीज़ का पता आपके एक्स पार्टनर को तो होना चाहिए। अब आप कहेंगे एक्स पार्टनर तो देख रहा होता है हमें रोते हुए, तो मेरे दोस्त रोते हुए देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ फील नहीं कर पाता है, कुछ सोच नहीं पाता उसके बारे में, तभी वो इंसान रिएक्ट नहीं करता, तभी उस इंसान को कोई रियलाइज़ नहीं होता। आप अभी उसके सामने रो लिए, वो इंसान ने फ़ोन रख दिया, फ़ोन रखने के बाद वो आपको सोचता नहीं है कि आप कितना रो रहे थे, आपको कितनी तकलीफ़ हो रही थी। ये सोचता किस वजह से नहीं है? क्योंकि आपने पिछले 2-3 महीने से उस इंसान की ज़िंदगी में आप ओवर अवेलेबल हो गए, ठीक है। आप लगातार एक ही चीज़ के सवाल जवाब नहीं किए, जिससे उस इंसान को लग गया आप उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहोगे, ठीक है। साइकोलॉजिकली ये होता है। वो इंसान आपको चाह के भी नहीं सोच पा रहा है। देखिए, आप परेशान इस वजह से क्योंकि आप सोच रहे हैं। जो चीज़ हम नहीं सोचते हम उसके लिए परेशान नहीं होते हैं। ये दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। आप परेशान क्यों नहीं हो उन घटनाओं को लेकर? क्योंकि आप सोच नहीं रहे हो। अभी आप 10 मिनट सोचने लग जाओगे किसी भी चीज़ के बारे में, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। आपको टेंशन होने लगेगी, आपको गुस्सा भी आने लगेगा अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो मेरे दोस्त इस चीज़ को समझिए, आप के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपके दिमाग में हमेशा बातें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? क्योंकि आपको लगता है वो इंसान हमें छोड़ के जा रहा है, आपको खोने का डर होता है। इस वजह से, इस डर से आपके दिमाग में हमेशा बातें चला करती हैं और आप उस इंसान को हमेशा मिस करते हो। आपका दिमाग जो है एक फेक सिनेरियो हमेशा बनाया करता है और आपके पार्टनर को हमेशा परफेक्ट की तरह से प्रोजेक्ट करता है। आपका दिमाग हमेशा आपको ये बताता है कि भैया आपकी ज़िंदगी अधूरी है आपके एक्स पार्टनर की वजह से, क्योंकि आपके दिमाग को वही वाला सुकून चाहिए जो रिलेशनशिप की शुरुआत में मिला था। तो आपको लगता है कि भैया हमारा एक्स पार्टनर आ जाएगा तो सारी चीज़ें हमें सही हो जाएंगी। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, हम ऐसा क्यों फील करते हैं, हमें ऐसा क्यों लगता है, या फिर ऐसा होता ही क्यों है कि जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करो वही हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। जो सबसे ज़्यादा जिसको चाहते हैं, इसको प्यार करते हैं, हम उसकी ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल हो जाते हैं मैक्सिमम केसेस में। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देते हैं। जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देते हैं, बैलेंस ख़त्म कर देते हैं, पर्सनल स्पेस हटा देते हैं, तो हम उसके इंसान की ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल हो जाते हैं। और जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करते हैं तो अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं। जब हम वो इंसान ही बदल जाते हैं, हम वो इंसान ही नहीं रह जाते जिस इंसान को हमारे एक्स पार्टनर ने प्यार किया होता है, तो हम कैसे उसके लिए अट्रैक्टिव हो सकते हैं? और जब ओवर अवेलेबल होते हैं तो वो हमें सोचना बंद कर देता है। जब हमें सोचना बंद कर देता है तो उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि आप कितनी तकलीफ़ में हैं। और आप इसलिए इतना परेशान होते हैं क्योंकि आप उसको दिन भर सोचा करते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में हमेशा थॉट प्रोसेस चला करता है, क्योंकि आपको खोने का डर ही अपने आप थॉट प्रोसेस चलता है। तो इसका समाधान ये है कि आपको सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, पर्सनल स्पेस मेंटेन करनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है। अगर अपनी ज़िंदगी में आप बैलेंस रखेंगे तो आपका ब्रेकअप कभी नहीं हो सकता। आप जम के प्यार कीजिए, कितना भी प्यार कीजिए, ठीक है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। जब आपको इस चीज़ का पता होगा तो आपका कभी ब्रेकअप नहीं हो सकता। रिलेशनशिप कितना भी लंबा जा सकता है, ठीक है, और रिलेशनशिप हमेशा चलेगा, उसमें कभी ब्रेकअप नहीं हो सकते हैं। तो अपने आप को बेटर कैसे करना है, कैसे सारी चीज़ें सही करनी है, इस आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में 100 से ज़्यादा मैंने वीडियो बना रखी है। लगभग हर सिनेरियो मैंने वीडियो बनाई जो ब्रेकअप के बाद लोग फेस करते हैं, और वहाँ से जाके आप प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। आपको साथ में मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी, समझ में आएगा एक्चुअली में करना क्या है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।